दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस देश भर में किसी भी मुद्दे को लेकर बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए हर वक्त मोर्चे पर रहती है। राहुल गांधी हो चाहे बड़े नेता हो, लेकिन खुद कांग्रेस शासित राज्यों में होने वाले तमाम प्रकार के गड़बड़ झालों की वे लगातार अनदेखी कर रहे हैं। जी हां, आज आपको लास्ट के इस एपिसोड में मैं राजस्थान कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री का हाई वोल्टेज ड्रामा बताना चाहता हूं, जिन्होंने सत्ता का खुला दुरुपयोग किया है और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का बेजा इस्तेमाल करके सरकार की छवि को पलीता लगाने की कोशिश भी की है। दोस्तों, सत्ता को औजार के रूप में इस्तेमाल करते हुए राजस्व मंत्री ने जो ड्रामा खेला है, या तो शायद राज्य के सीएम अशोक गहलोत उससे बेखबर है या फिर जानबूझकर खामोश है, लेकिन यह सीधा साधा सत्ता के दुरुपयोग का बहुत बड़ा मामला है, जिसकी अनदेखी करना कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। पूरे मामले में घुसने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पचपतराव में एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार की संयुक्त भागीदारी में रिफाइनरी का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। उस एचपीसीएल परिसर में ही पेट्रोल पंप स्थापित किया गया कंपनी ने, लेकिन कंपनी दूसरी मामलों की तरह इस मामले में भी पेट्रोल पंप को किराए पर देने के लिए तैयार हो गई। कंपनी ने बाड़मेर के गूंगा गांव निवासी एक अग्रवाल उद्यमी को, जिसका पेट्रोल कारोबार जोधपुर में भी है, उन्हें 2-3 साल के लिए किराए पर दे दिया। पेट्रोल पंप का रिफाइनरी परिसर में संचालन भी शुरू हो गया, लेकिन यह राजस्व मंत्री और उसके चहेतों को रास नहीं आया। दोस्तों, इस पेट्रोल पंप का संचालन शुरू कई दिनों तक भी रहा। रिफाइनरी परिसर में स्थापित इस पेट्रोल पंप पर महीने में करोड़ों रुपए के पेट्रोल फ्यूल की बिक्री की संभावनाएं हैं, जहां बड़ी तादाद में बिक्री और मुनाफा का खेल देखते हुए कई लोगों को इसमें आपत्तियां भी थी, लेकिन कंपनी ने अग्रवाल समुदाय के उद्यमी को यह कारोबार सौंप दिया और उसे पेट्रोल पंप शुरू करने के आदेश भी दे दिए। पचपदरा रोड पर हाल ही के महीनों में बताया जाता है कि एक पेट्रोल पंप संचालक ने नया पेट्रोल पंप स्थापित किया, जिसके तार राजस्व मंत्री के इर्द गिर्द घूमते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि रिफाइनरी परिसर में व्हीकल्स के लिए जो डीजल पेट्रोल की खपत होगी, उसकी सेल उसी के पेट्रोल पंप पर होगी, लेकिन कंपनी ने अपना ही पेट्रोल पंप स्थापित कर लिया रिफाइनरी कैंपस में, जो इस पेट्रोल पंप संचालक को, राजस्व मंत्री को रास नहीं आया। इन लोगों ने रिफाइनरी के अंदर लगे इस पेट्रोल पंप को बंद कराने के नाम पर एडी से चोटी का जोर प्रशासन पर भी बनाया, लेकिन प्रशासन ने एनओसी दे दी। रिफाइनरी परिसर के इस पंप को बंद कराने का खेल फिर से शुरू हुआ। कालेवा निवासी देवाराम गोदारा नामक एक व्यक्ति ने खुद को जागरूक नागरिक बताते हुए राजस्व मंत्री के नाम एक सिंपल सी शिकायत टाइप कर पेश की कि वहां रिफाइनरी परिसर में पेट्रोल पंप की जो एनओसी दी गई है वह अवैध है, इसे निरस्त किया जाए। एक जागरूक नागरिक के प्रति संवेदनशीलता इस कदर दिखाई राजस्व मंत्री ने कि उसी दिन इस बिना तारीख की शिकायत पर एक्शन लेते हुए राजस्व सचिव को आदेश दे दिए कि इस पेट्रोल पंप की एनओसी रद्द कर दी जाए, एनओसी देने वाले कलेक्टर के खिलाफ जांच बिठाई जाए और यदि वहां पेट्रोल पंप शुरू हो चुका है तो उसके संचालन पर भी रोक लगाई जाए। राजस्व मंत्री के इस फरमान पर उसी विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ने बाद में कलेक्टर को पाबंद किया
कि रिफाइनरी परिसर के पेट्रोल पंप का संचालन तत्काल रोका जाए। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने जिसने एनओसी दी है उसकी जांच रिपोर्ट उसे सौंपी जाए तथा भविष्य में बाड़मेर में किसी तरह का कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के लिए कन्वर्जन नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करें और उस पर रोक लगा दी। यानी नौकरशाहों के तमाम अधिकार छीन लिए गए रूपांतरण के। दोस्तों, बाड़मेर में लैंड यूज चेंज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की फरियाद उस जागरूक नागरिक ने भी अपनी इस कथित शिकायत में नहीं की थी। उनका एक इंटेंशन था किसी सूरत में ये पेट्रोल पंप बंद हो, लेकिन राजस्व मंत्री ने अपने ही स्तर पर पूरे बाड़मेर जिले में लैंड यूज पर रोक लगा दी। दोस्तों, कलेक्टर ने राजस्व मंत्री और सचिव के आदेशों की पालना में पेट्रोल पंप बंद करवा दिया। तमाम उपखंड अधिकारियों को पाबंद कर दिया कि वे भविष्य में बाड़मेर जिले में कृषि भूमि के रूपांतरण की किसी पत्रावली का निस्तारण या आदेश पारित नहीं करें। तमाम कार्यों के लिए राजस्व विभाग से अनुमति लेनी आवश्यक रहेगी। दोस्तों, अब आप बता दें, इतना बड़ा खेल सिर्फ एक पेट्रोल पंप को करोड़ों का फायदा दिलाने के नाम पर किया गया है, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कल कारखाने, उद्योग, रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक स्थलों के डेवलपमेंट और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लंबे चौड़े वायदे कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वे तमाम सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके ही राजस्व मंत्री ने तमाम नौकरशाहों के लैंड यूज बदलने के अधिकारों को न केवल सील कर दिया बल्कि अपने पास केंद्रित करके ही रख दिया। अब हालात यह होंगे कि बाड़मेर जिले में और खासकर रिफाइनरी स्थल पर पचपदरा से जोधपुर रोड तक लगने वाले सैकड़ों उद्योग, कल कारखानों, होटल आदि पर रोक लग जाएगी। बिना राजस्व मंत्री की सहमति या आदेश के कोई लैंड यूज चेंज नहीं होगा, यानी किसी तरह का उद्योग, कल कारखाना स्थापित नहीं हो सकेगा। दोस्तों, इस सब के पीछे की असली कहानी आपको मैंने बता दी। क्या एक राजस्व मंत्री बिना सीएम के कंसेंट के इस तरह के आदेश जारी करने में सक्षम है? क्या एक राजस्व मंत्री पचपदरा की सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी के परिसर में लगे पेट्रोल पंप को बंद करवाने का अधिकार रखते हैं? दोस्तों, राजस्थान के राजस्व मंत्री की अगर यही दादागिरी चली तो शायद ही बाड़मेर में किसी तरह का कोई उद्योग या यूनिट स्थापित हो पाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि राजस्व मंत्री के इस स्टेप से खुद सरकार ही संकट में आ जाएगी, क्योंकि जब राजस्व मंत्री ये मान रहे हैं कि कलेक्टर ने एनओसी गलत दी थी, यदि एनओसी गलत दी है तो उस कलेक्टर के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी? यह याद रहे आपको कि कलेक्टर वही अर्शदीप है जिसका कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। अब उन्हें पाली कलेक्टर फिर से लगाया गया है। जब इस कलेक्टर ने एनओसी दी है यह गलत थी, तो फिर राजस्व मंत्री के मंशा के अनुसार इस कलेक्टर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर राजस्व मंत्री के पर भी कतरे जाने चाहिए जो सत्ता का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।